देखिए, मैं समझता हूँ कि खंडवा रेलवे स्टेशन के लिए जो सुविधाएँ पिछले 2-3 वर्षों में जो मिली है, वो काफ़ी उल्लेखनीय है और आने वाले समय में भी रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत खंडवा रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन भी कर दिया है और प्लेटफॉर्म हो या उसको रीडेवलपमेंट की पूरी बिल्डिंगों को लेकर आज डीआरएम मैडम यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आई है और जो ब्लॉक किया गया है इस ट्रैक को, उस पर भी चर्चा हुई है क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे यात्रियों को, हमारे दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दिशा में भी चर्चा हुई है और मैडम ने विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखा है कि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। स्पेशल ट्रेन 3 दिन के लिए चलाकर उस पूर्ति को भी पूरा करने का काम होगा और भी बहुत सारे विषय थे, तो उन सारे विषयों पर गंभीरता से विचार हुआ है और बहुत सारे कामों में जनप्रतिनिधि भी अपने विचार रखे और मैडम के सामने अपने विचार रखकर उन कामों को पूरा किया है। नासिक से लेकर तो ओंकारेश्वर सनावत तक के ट्रेन चले, इस दिशा में भी मैडम ने उस काम को भी आगे बढ़ाने की सहमति दी है, तो बहुत जल्दी ही उस काम को अंजाम मिलेगा। और जो हम लोग तो चाहते थे कि सनावत से खंडवा जो ट्रेन चल रही है वो भुसावल तो जाए, लेकिन मैडम ने कहा कि भुसावल तक क्यों मांग रहे हो, मांगना है तो नासिक तक मांगो। तो नासिक तक के उसकी डिमांड करेंगे तो बहुत, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और आगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक, तीनों ज्योतिर्लिंग को कहीं कहीं जोड़ने का काम होगा। और उसी प्रकार हमने डिमांड की है कि ओंकारेश्वर से शेगांव तक के, अकोला तक तो जाती है लेकिन अमरावती तक बढ़े, तो इस दिशा में भी चर्चा हुई है। तो मैडम ने भी उस पर गंभीरता से विचार करके प्रपोजल आगे बढ़ाने की बात करी है। हमारा यही उद्देश्य है कि ये जितने हमारे यहाँ पर तीर्थ स्थल है, ये सारे तीर्थ स्थल आपस में जुड़े, ताकि अधिक से अधिक दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आए। लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा और रेलवे की भी आमदनी बढ़ेगी और कहीं कहीं लोगों को, जो यात्रियों को भी बड़ी सुविधाएं मिलेगी। कब तक पूरा होगा? देखिए, एक कब तक पूरा होगा ये तो टाइम लिमिट तो आज नहीं कह सकते, लेकिन इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी ही पूरा होगा और आप लोगों को साथ में लेकर जाएंगे। 19, 20 और 21 3 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन इटारसी से भुसावल तक के चलेगी। आपने निरीक्षण किया है और आगे की क्या रणनीति रेलवे की, किस तरह से काम? आज हम खंडवा में एनआई वर्किंग जो हमारी 2022 की है उसको रिव्यू करने आए थे। ये काम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और भुसावल डिवीजन साथ साथ कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो हम कर रहे हैं वो कि हम अब सनावत से डायरेक्ट कनेक्टिविटी खंडवा यार्ड की कर रहे हैं। पहले जब हमें प्लेसमेंट करना पड़ता था ट्रेन का, तो भुसावल से मथेला होकर आगे तक वो प्लेटफॉर्म 5 पे गाड़ी आती है। अब डायरेक्ट खंडवा यार्ड से 5 नंबर पे प्लेसमेंट होगा और गाड़ी आएगी। इसी के साथ साथ हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 का जो काम है वो पूरा करेंगे, उसको 24 कोच का बना रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 8 कोच की रहेगी, वहां से मेमो चलेगी बराबर। उसको भी हमने कनेक्टिविटी अभी अपने खंडवा भुसावल की तरफ कनेक्टिविटी दे दी है। इस दौरान में जब हमारी एनआई वर्किंग हो रही है, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब रतलाम से एस्टैब्लिश हो गई। तो जो वो एक हर्डल था कि 2007 और 8 का वर्क है जो अब कंप्लीट होने जा रहा है और अब ये 21-22 के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो सनावत मेमू को प्लेसमेंट में और चलाने में दिक्कत नहीं होती हो जाएगी, तो अब उसका मूवमेंट और बेहतर और स्मूथ होगा। जब एनआई वर्किंग हो रही है तो जैसा सांसद साहब ने कहा कि थोड़ा यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन भीड़ होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए एमपी साहब ने एक रिक्वेस्ट डाली थी स्पेशल ट्रेन की। तो स्पेशल ट्रेन हम लोग ने अपने हेडक्वार्टर को भेजा है और ये विचाराधीन में है कि यहाँ पे हम 19-20-21 को उसी सेम टाइम पर वही गाड़ी चलाएंगे जो भुसावल करनी चलती है, ताकि पैसेंजर्स को उससे असुविधा ना हो। खंडवा से इंदौर तक पूरी यात्रा कब शुरू हो पाएगी? अब ट्रेन प्लानिंग का काम रेलवे बोर्ड के अधीन होता है, बाकी कनेक्टिविटी का जो इशू है वो इस एनआई के बाद सॉल्व हो जाएगा। आपका नाम?